Hi students, welcome to the ZEC Educational Crash. We've been learning about the narration. In the narration, we have learned the two parts, and today our lecture is part number 3. Let's see how is it used, why is it used, and where is it used, and what are techniques, methods, and methodologies are used in it. हम जो सीख रहे थे वो नरेशन सीख रहे थे, नरेशन के रूल्स और रेगुलेशंस के रूल्स के अंदर हमने 2 रूल्स पढ़े थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रूल नंबर 3 के बारे में है। आइए देखते हैं कि रूल नंबर 3 के अंदर हम कौन से पैटर्न, कौन सी टेक्निक्स, कौन से मेथड्स पढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ZEC English Crash Course। सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल नंबर 3 अबाउट नरेशन। नरेशन का रूल नंबर 3 जो है उसके बारे में हमारा आज का टॉपिक है। आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे पढ़ते हैं, हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसके अंदर कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है और इसका रूल नंबर 3 कौन सा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। लेट्स सी व्हाट डज द डेफिनेशन से अबाउट रूल नंबर 3। आइए देखते हैं कि रूल नंबर 3 की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है। सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि डेफिनेशन के अंदर हमने क्या लिखा है। जो हमारा पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 जो रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 के अंदर हमने इसकी जो डेफिनेशन लिखी है बहुत ही इजी मेथड के अंदर लिखी है। आइए देखते हैं कि ये किसके बारे में है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसका पैटर्न कैसे यूज किया जाता है। रूल नंबर 3 सेज दैट रूल नंबर 3 वर्ब कहता है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन एनी टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किसी भी टेंस में हो, एनी टेंस, किसी भी टेंस के अंदर हो, एंड द रिपोर्टेड स्पीच हैज नरेटेड। जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में नरेट की गई हो, हैज नरेटेड एनी यूनिवर्सल ट्रूथ, उसमें एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो। नंबर 1, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो उसके अंदर, यूनिवर्सल ट्रूथ, और एनी प्रोवर्ब या उसमें कोई प्रोवर्ब दिया गया हो। इट्स वर्ब विल नॉट बी चेंज्ड, उसका वर्ब चेंज नहीं होगा, उसका वर्ब चेंज नहीं होगा। एंड विल रिमेन सेम, और सेम ही रहेगा। अगेन let's look at the definition. Definition says that if reporting verb is any tense, reporting verb किसी भी tense के अंदर हो, and the reported speech has narrated any universal truth, reported speech के अंदर कोई universal truth बताया गया हो, universal fact बताया गया हो, और any proverb या कोई proverb का कोई कहावत, कोई कहानी, कोई कहावत बताई गई हो, its verb will not be changed, उसका verb change नहीं किया जाएगा, and will remain same, और same रहेगा। मिसाल के तौर पर ये कैसे होगा, let's understand it with the examples। आइए इसको समझते हैं हम मिसाल के तौर पर, मिसाल से समझते हैं। सेंटेंस नंबर 1, he said God is one। he said God is one। अब देखें ये क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हम क्या करेंगे, he said, इसको कैसे चेंज करेंगे, let's change it। how would we change it? बहुत ही इजी मेथड से हमने चेंज करेंगे। हम इसकी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, रूल नंबर 3 की डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। क्या कह रहा है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो वो सेम रहेगा, उसका वर्ब चेंज नहीं होगा। ओके, कैसे, ही सेड सेम रहेगा। उसके बाद हम दैट इस्तेमाल करेंगे, दैट इस्तेमाल किया, ही सेड दैट, जैसे ही दैट इस्तेमाल किया तो कॉमास चले गए, कॉमास उड़ गए, कॉमा खत्म हो जाएंगे। उसके बाद कॉमास के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सेम सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। He said that God is one। God is one। He said that universal fact और universal truth है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, God पहले भी वन था, अभी भी वन है। You know, the God is one and only। The God is one and only। It will not be changed। ये कभी भी universal fact चेंज नहीं होगा। ओके, this is sentence number 1। sentence number 2 है इसका, she says honesty is the best policy। she says honesty is the best policy। तो इस सेंटेंस के अंदर देखें, she says तो सेम है ना, she says एक टेंस का नाम है, she says ये फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का। इस सेंटेंस के अंदर she says वो कहती है honesty is the best policy। honesty जो है, ईमानदारी जो है वो अच्छी हिकमत अमली है। तो हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो she says हम सेम लिखेंगे, she says हमने सेम लिखा, she says, और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हमने जैसे ही दैट इस्तेमाल किया तो इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो गए। जैसे इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो जाएंगे तो हम सेंटेंस आगे सेम लिखेंगे। she says that वो कहती है कि honesty is the best policy। honesty is the best policy। honesty is the best policy। वो कहती है कि honesty जो है, ईमानदारी जो है, वो अच्छी हिकमत अमली है। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो कहती है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन एनी टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस के अंदर हो,
एंड द रिपोर्टेड स्पीच हैज नरेटेड एन यूनिवर्सल ट्रूथ। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या हो, यूनिवर्सल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ हो और प्रोवर्ब या फिर कोई कहावत हो, इट्स वर्ब विल नॉट बी चेंज्ड, उसका वर्ब चेंज नहीं होगा एंड विल रिमेन सेम। सेंटेंस वन में हमने कैसे किया, ही सेड गॉड इज वन, ये तो रहा डायरेक्ट स्पीच। हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे तब्दील किया, हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने के लिए ही सेड दैट गॉड इज वन सेम ही लिखा, ये रहा इनडायरेक्ट स्पीच। ये इनडायरेक्ट स्पीच जो है हमने तब्दील नहीं की। क्यों तब्दील नहीं की, क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो तब्दील नहीं होता। इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 2 है शी सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये रहा डायरेक्ट स्पीच। ये क्या है, यस वेरी गुड, दिस इज द डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे तब्दील किया, इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने के लिए शी सेज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सेम लिखा। क्यों, क्योंकि ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। इनडायरेक्ट स्पीच को हमने सेम लिखा क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच जो है ये है यूनिवर्सल फैक्ट। ऐसे जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट, आई से टू माय स्टूडेंट्स सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, तो ये सेम रहेगा। आई से टू माय स्टूडेंट्स दैट सन राइजेस इन द ईस्ट। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक था वो था पार्ट नंबर 3, रूल नंबर 3 किसका, नरेशन का। नरेशन का जो रूल नंबर 3 था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये था रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टिंग स्पीच जो है किसके बारे में था, यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में था और प्रोवर्ब्स के बारे में था, जो कि चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं। इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यू रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन आस्क इन द कमेंट box below. See you after a short break in the next lecture. Take care.